हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ए प्लस क्लासेज में। मैं सोनी तिवारी आज आपके लिए बेटा परसेंटेज टॉपिक लेकर आया हूं, जिसमें हम लोग परसेंटेज का बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेंगे ताकि हम क्वेश्चन को आसानी से कर सकें। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अभी तक हमने जितना टॉपिक पढ़ा बेटा, नंबर सिस्टम पढ़ा, घातांक करनी पड़ी, वर्गमूल घनमूल पढ़ा, सिंप्लीफिकेशन पढ़ा। ये टॉपिक क्या करते हैं, हमारा हेल्प करते हैं कैलकुलेशन को आसान करने में। यहाँ से आपका टॉपिक स्टार्ट हो जाता है, जहां से क्वेश्चंस आते हैं, वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चंस रहते हैं, उसको आपको कैलकुलेट करना होता है। लिखने के बाद पहले प्रतिशत को समझ लेते हैं और कंपेयर करने का दो ही तरीका होता है किसी चीज को, या तो प्रतिशत में कंपेयर किया जाता है या रेशियो से कंपेयर किया जाता है कि कोई नंबर किसी का कितना गुना कम है, कितना गुना ज्यादा है, या फिर कितना प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत ज्यादा है। वही क्वेश्चन हमसे कैलकुलेट कराता है। हमसे कभी ये नहीं पूछेगा, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ेंगे परसेंटेज के हिसाब से हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ लेंगे, डिस्काउंट। जब ये परसेंटेज हमारे समझ में आ जाएगा तो प्रॉफिट और लॉस और डिस्काउंट हमारे लिए क्या हो जाएगा, खेल हो जाएगा। बड़ी आसानी से हम लोग उसको सॉल्व कर लेंगे। थोड़ी वैल्यू कुछ समझना पड़ता है। परसेंटेज को अगर मैं समझू बेटा तो परसेंटेज एक्चुअली होता क्या है, तो परसेंटेज को कुछ इस प्रकार से कहूं कि जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं कि लिखा हुआ है 10%। तो 10% है बेटा, तो जो परसेंट का ये सिंबल लगा हुआ है, इस सिंबल का मतलब होता है 1/10, 1/100। कितना होता है 1/100। और यहाँ कितने से मल्टीप्लाई है 10 से, तो कैलकुलेट होकर के आ गया 1/10। इसका मतलब क्या हुआ, तो यहाँ हम लोग सब कुछ समझ लेते हैं। मान लीजिए मैं कोई बिजनेस कर रहा हूँ या आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो बिजनेस में कुल कितना पैसा लग रहा है, ओरिजिनल वैल्यू 10 रुपीज लग रही है। कितनी लग रही है 10 रुपीज। और उसमें मेरा शेयर कितना है, मैंने अपना शेयर दिया 1 रुपए का। तो ये मेरा परसेंट में उस वैल्यू कितना हो गया, तो मैंने कितना शेयर लगाया है 10%। क्लियर है। ये ओरिजिनल वैल्यू को डिनोट करता है। ये उस फ्रैक्शन में किसी इंडिविजुअल पर्सन या इंडिविजुअल आर्टिकल को रिप्रेजेंट करता है कि 10 वस्तुएं हैं तो एक वस्तु उसमें से क्या है, मेरी है। शेयर है तो 1 रुपया मेरा है, कोई भी चीज। तो ये ओरिजिनल वैल्यू को और ये उसके परसेंट नंबर को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। जिसे हम साथ में लिख दूं कि 10% इज इक्वल टू 1/10। इसका मतलब है कि 10 का 10% कितना आएगा, 1 आएगा। 10 का 10% कितना आएगा, 1 आएगा। क्लियर है। अब बात करते हैं बेटा कि कोई फ्रैक्शन नंबर लिखा है और उस फ्रैक्शन को आपको क्या करना है, परसेंटेज में चेंज करना है फ्रैक्शन को। तो फ्रैक्शन लिखा है कितना, लिख देते हैं कुछ 4/5, और इसे मुझे परसेंटेज में चेंज करना है। तो बेसिक तौर पर आप कह देते हो कि सर 100 से मल्टीप्लाई कर दें, परसेंटेज में हो जाएगा। एक बात बताइए बेटा, कोई नंबर लिखा है, अगर उसमें मैं केवल न्यूमरेटर में 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या नंबर सेम है, नहीं है ना। तो क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई और 100 से डिवाइड दोनों करते हैं। और अभी अभी मैंने आपको बताया कि परसेंट सिंबल का मतलब ही होता है कितना, 1/100। तो 1/100 को अगर मैं यहां से अलग कर लूं तो ये लिखा है 4/5 इंटू 100%। तो या तो मैं कहूं कि किसी फ्रैक्शन को परसेंट में चेंज करने के लिए 100% से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, या फिर मुझे कहना पड़ेगा कि 100 से मल्टी और 100 से डिवाइड कर दिया जाता है। बेटा ये कितना हो जाएगा, 4 से कैंसिल हो जाएगा, 5 से कैंसिल हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 80%। क्लियर। तो 100 से मल्टीप्लाई 100 से डिवाइड करेंगे, इसलिए मैं कहूंगा कि किसी फ्रैक्शन को परसेंट में चेंज करने के लिए 100% से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। 100% जब आप कहेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई भी हो गया और 100 से डिवाइड भी हो गया। क्लियर है। चलिए, तो इस तरीके से हम बहुत सारे फ्रैक्शंस को परसेंटेज में चेंज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ बेसिक सी बात है जिसे मुझे जानना है, ताकि मैं परसेंटेज को फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन को परसेंटेज में आसानी से चेंज कर सकूं। जब मैं इतना कर लूंगा तभी मेरे लिए कोई क्वेश्चन क्या होगा बेटा, बड़ा आसान हो जाएगा। चलिए, तो उसके लिए मैंने लिख दिया है। आप यहाँ ये भी कह सकते हैं कि 1 इज इक्वल टू कितना होता है, 100% होता है। तो 1/2 निकालना है, यहाँ 1/2 आप निकालोगे और मल्टीप्लाई बाई 100% करोगे तो कितना आएगा, 50% आ जाएगा। फ्रैक्शन आपका परसेंटेज में चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से मैं हर बार चेंज नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने कुछ वैल्यूज लिख दी हैं। और ये वैल्यू अगर आपको याद हो जाता है बेटा तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तो 1/2 मेरा कितना होता है, 50% होता है। 1/3 मेरा 33 1/3 होता है।
1/25 होता है, 1/5 20 होता है, 1/6 16 होल 2/3 होता है, 1/7 14 होल 2/7 होता है, 1/8 12.5 होता है, 1/2 1/9 11 होल 1/9 होता है, 1/10 10% होता है, 1/11 9 होल 1/11 होता है, 12% 8 होल 1/3 होता है। इस तरीके से अगर ये वैल्यू याद कर लें, इतनी वैल्यूज कुछ होती हैं जो एग्जाम्स में काफी आती हैं। इसी से क्वेश्चन या तो ये फ्रैक्शन ज्यादा रहेगा या ये परसेंटेज रहता है, और इसी को मुझे कैलकुलेट करना होता है। इसके अलावा अगर कोई फ्रैक्शन लिखा है तो उसको परसेंटेज में और परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज करेंगे वो मैं आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ। जैसे बेटा यहाँ मुझे ये तो पता है कि 1/5 का वैल्यू कितना होता है, 20% होता है। लेकिन अगर मुझे 3/5 निकालना हो तो जो वैल्यू याद है उसकी हेल्प से हम कैसे निकाल लेंगे। तो यहाँ अगर मैं कोशिश करूं तो मुझे याद है क्या कि 1/5 का वैल्यू पता है, ये 3 × 1/5 भी तो लिखा है। अब बेटा ये 3 और 1/5 मेरा 20% होता है, तो 20% से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 60%। आना तो वैसे भी 3/5 में अगर आप 100 का मल्टीप्लाई करो तो कई बार बड़े नंबर होते हैं, तो उतना मल्टीप्लाई आपके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता, इसलिए ये बातें की जा रही कि अगर ऐसे आप निकालें। जैसे आपको निकालना है बेटा 13 होल 13/40। अब इसको आपको परसेंटेज में चेंज करना है। बेसिक सा रूल है, 100% से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1300 में 14 से भाग दे दीजिए, कोई बड़ी बात भी नहीं, आप दे भी सकते हैं। क्लियर है। लेकिन मैं कुछ तरीके की बात करता हूं कि अगर मैं ऐसा लिख लूं तब भी तो मेरा रिजल्ट आ जाएगा। तो क्या करेंगे बेटा, तो मुझे याद है ये कितना लिखा है, ये लिखा है 13 × 1/14। 30 मल्टीप्लाई 1/14, क्योंकि मुझे 1/14 का वैल्यू क्या है याद है, कितना होता है। तो ये 13 × 7 होल 1/7% लिखा है। कितना लिखा है, कितना 13 से इसमें क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो बेटा 13 का अगर 7 से 13 7 91 हो जाएगा, और 13 का 1 से गुणा होगा तो 13 × 13/7। अब ये तो इम्प्रॉपर फॉर्म में लिखा है, तो बेटा एक बार और चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 92 हो जाएगा ये, क्योंकि 7 से इसमें डिवाइड करोगे 1 बार जाएगा, 6 बचा रहेगा तो 6 होल 7। क्लियर है। अब आप कहोगे सर इसमें भी तो गुणा भाग करना पड़ा, बिल्कुल करना पड़ेगा बेटा, थोड़ा बहुत, लेकिन ये आपके लिए क्या होगा फिर भी बहुत आसान होगा। ठीक, क्लियर। अब ऐसे ही कुछ बहुत सारे फ्रैक्शन है और देख लेते हैं, 2-4 कन्वर्ट कर लेते हैं फ्रैक्शंस को परसेंटेज में, परसेंटेज को फ्रैक्शन में। जैसे बेटा आपको कन्वर्ट करना है 8/15, 8/15। अब इसको 100 से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, परसेंटेज में चेंज हो जाएगा, ये तो आप बेसिक तौर पर जान रहे हैं। लेकिन अगर आपके मन में चलता, देखिए बहुत सारी चीजें लिखनी नहीं है, आपके मन में चला ये कितना है 8 × 1/15, और 1/15 का वैल्यू कितना होता है 6 होल 2/3%। कितने का मल्टीप्लाई है इसमें 8 का, 8 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो 8 छंग कितना होता है 48, और कितना लिखा हुआ है 8 का इससे भी मल्टीप्लाई होगा तो 8 दूनी यहाँ आएगा 16/3। लेकिन ये तो इम्प्रॉपर फॉर्म में हो गया, इसको प्रॉपर में आप बना लीजिए। 3 से अगर इसमें भाग दोगे 5 बार जाएगा, तो वही 5 इसमें ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 53 होल 1/3। यहाँ पे 1 क्या बचता आपका रिमाइंडर बचता। क्लियर है ये बात। तो 8/15 आपका परसेंटेज में कितना होगा 53 होल 1/3%। क्लियर है। चलिए क्लियर है तो फिर कुछ और बातें करेंगे, कुछ और बात करेंगे बेटा। जैसे हमें कन्वर्ट करना है कि फ्रैक्शन में परसेंटेज में नंबर दिया है और उसे मुझे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। कई बार आपको कैलकुलेट करना होता है कि 2400 का 56 सही 1/4% कैलकुलेट करिए। तो पहले मैं परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेता हूं जल्दी से, उसके बाद आपको नंबर्स का वैल्यू भी निकालना सिखा देंगे। तो चलिए देखते हैं। मैंने आपसे कहा कि मान लीजिए आपको दिया है 56 होल 2/3%। अब इसको मुझे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। आप बहुत अच्छे से बेसिक रूल जानते हैं कि 3 का इससे मल्टीप्लाई करके इसको ऐड कर लेंगे, 150 और 18 168 to 170/3 हो जाएगा। अब परसेंटेज लगा है तो परसेंटेज की वैल्यू होती है 1/100। अगर मैं इसको सॉल्व कर लूं तो मेरा वैल्यू आ सकता है। इसको आप कैंसिल वगैरह करेंगे, डिवाइड करेंगे, फ्रैक्शन में ले आएंगे, 0 से 0 कट जाएगा, बहुत कुछ सॉल्व करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं यहाँ क्या कुछ मेथड लग सकता है जिससे हम इसे क्या कर सकें,
जल्दी से कर सके। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, मैं इसको लिख सकता हूँ 50% और प्लस 6 होल 2/3%। ये दो चीजें लिख सकता हूँ। क्या ये इन्हीं से मिलकर बना है? बोलिए, बना है। अगर बना है तो 50% का वैल्यू कितना होता है बेटा? 1/2 होता है। फ्रैक्शन आपको याद रखना है 50, जैसे 1/2 का अगर 50 है, यहाँ मैंने 1/40 तक लिखा था, 1/50 लिखते तो 2 आता। क्लियर है? तो 1/50 का कितना होता है? 50% का कितना होता है? 1/2 होता है। प्लस 6 होल 2/3 का कितना होता है? तो 1/15 होता है। आपको याद रहेगा। अब इसे ही आपको क्या कर लेना है? कैलकुलेट कर लेना है। 15 से इसमें गुणा होगा 15, प्लस 2 का यहाँ गुणा होगा 2, और प्लस नीचे दोनों को मल्टीप्लाई जाएगा 30। कितना आ जाएगा? 17/30। आपको क्या करना है? इस नंबर को कैलकुलेट। आपको बेटा दिया हुआ किसी नंबर का, जैसे मैंने ले लिया कि 83 होल 1/3% को कैलकुलेट करना है। फ्रैक्शन आप इसका निकालना चाहते हैं। क्लियर है? मेरे पास बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। आप इसको मल्टीप्लाई करके बेटा 240, 249, 250/3 आ जाएगा, 250/3 आ जाएगा, इंटू 1/100, वहां से कैंसिल करके फ्रैक्शन निकाल सकते हो। कोशिश करते हैं कि जो आपको याद करने के लिए कहा जा रहा है, देखते हैं क्या इससे बन सकता है। तो यहां मैं इसको दो तरीके से ब्रेक कर सकता हूं। कैसे कैसे कर सकता हूं बेटा? इसको मैं कर सकता हूं 50% और प्लस 33 होल 1/3% लिख सकता हूं। 50 में अगर मैं 33 होल करूंगा, ऐड करूंगा तो इतना ही आएगा। और क्या कर सकता हूं बेटा? इसको मैं ये भी लिख सकता हूं कि 100% माइनस 16 होल 2/3%। देखिए, अगर 16 में से घटेगा 17, 84 हो जाएगा, और 2/3 और कम होगा तो 1/3 और आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? इतना हो जाएगा। इसी को आप कैलकुलेट कर लीजिए, आपका रिजल्ट आ जाएगा। बेटा 50% फ्रैक्शन में कितना होता है? 1/2। जो भी नंबर मुझे दिया होगा, मान लीजिए कितने का, 2400 का 83 सही 1/3% आपको कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है। क्वेश्चन ले लिया बेसिक तौर पर कि जल्दी से कैसे करेंगे, तो आपके दिमाग में चला इतना लिख सकते हैं ना। तो बेटा इतने का मतलब होता है 1/2, मतलब इस नंबर का आधा। तो इस नंबर का आधा कितना होता है बेटा? आप मन में निकाल सकते हो, 1200 होता है। प्लस इतना लिखा, अब इतना आपको याद हो कि 1/3 होता है। तो बेटा 2400 को 1/3 करना है, कितना होगा? 800 होगा। दोनों को ऐड कर दो, कितना आ जाएगा? 2000 आ जाएगा। नहीं आ जाएगा? टाइम लगेगा? नहीं, मन में कैलकुलेट कर लिया आपने। 83 और 1/3% कितना होता है? 50 प्लस 33 एंड 1/3। कैलकुलेट कर लो। कैलकुलेट कर लो कि 2400 में का आधा कितना होगा? 1200, और 2400 का 1/3 कितना होगा? 800। कैलकुलेट कर लिया, कितना आ गया? 2000। तो इसलिए ये चीजें बहुत हेल्पफुल हैं आपके लिए, अगर आप याद रखते हैं तो। दूसरे तरीके से मैंने आपको कहा था कि मैं इतना भी लिख सकता हूं। अगर मैं इसको लिखूं तो 100% मेरा कितना होता है? 1 माइनस बेटा 16 और 2/3 कितना होता है मेरा? 1/6 होता है। कितना होता है? 1/6। 1 का मतलब 1 नहीं, 100%, मतलब सेम नंबर। जैसे मैं कह रहा हूँ 2400 का इतना निकालना है, अब मैं इसको लिख रहा हूँ 2400 का 100% माइनस 1600, यहाँ मेरा 2400 हो जाएगा। तो 2400 का इससे मल्टीप्लाई होगा, मतलब 1 एक गुना, मैंने उसको रेशियो में कन्वर्ट कर दिया। तो 2400 का एक गुना कितना होगा? 2400 ही होगा, सेम नंबर। और माइनस 2400 का 1/6, ये 2400 का यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा। 2400 का 1/6 कितना होगा? 400 होगा। तो आप घटा लेंगे तो कितना जाएगा? 2000। क्लियर है? इस तरीके से जब हमारे साथ नंबर लिखा होगा और हमको अपना फ्रैक्शन याद होगा, फ्रैक्शन का परसेंटेज और परसेंटेज का फ्रैक्शन अगर याद होगा, तो हम नंबर्स को बड़ी आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। क्लियर है? लेकिन उसके लिए क्या है बेटा कि आपको चीजें क्या हो, थोड़ी सी याद होनी जरूरी है। ठीक, क्वेश्चन करने से पहले और भी बहुत सारे नंबर कर लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन, एक नंबर ले लिया मैंने 107 होल 9/13% लिखा है। अब यहाँ पे मुझे किसी नंबर का भी निकालने के लिए दे सकता है। तो सबसे पहले मैं इसी को देखता हूं कि मैं इसको फ्रैक्शन में तेजी से कन्वर्ट कर सकता हूं कि नहीं। क्या करेंगे? तो बेटा ये कितना लिखा है? तो मैं कह सकता हूं कि ये 100% और प्लस 7 होल 9/13% लिखा है। कितना लिखा है? 7 होल 9/13% लिखा है। क्या इन दोनों की वैल्यू मुझे पता है? बेटा इसकी वैल्यू होती है 1। 100% की वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है, वो भी मैंने आपको बताया है। क्लियर?
और प्लस 7 होल 1/13, 7 होल 9/13 किसकी वैल्यू होती है? 1/13 की वैल्यू होती है। अब अगर इतना मैं ऐड कर दूं दैट इज मेरा 14/13 हो जाएगा। मतलब जो भी नंबर दिया होगा, अगर यहाँ कोई नंबर दिया होता कि 1856 का निकालना है मुझे, तो क्या करना होता? मुझे केवल 1856 का 14/13 करना होता रेशियो, और मुझे मेरा नंबर मिल गया होता। क्लियर है? चलिए अगला नंबर है, जिसे ले लिया बेटा मैंने 162 होल 1/2%। अब इसे मुझे कैलकुलेट करना है। सोचिए कि इसे मैं क्या लिख सकता हूं। तो आप सोचो 100 प्लस 62 होल 1/2, वैसे कर लो आप 100% प्लस 50%, क्योंकि 60 होल 1/2 का वैल्यू डायरेक्ट नहीं पता है आपको, और प्लस 12 होल 1/2%। इतना हो सकता है बेटा। ये है मेरा 1 प्लस ये है मेरा हाफ और ये है मेरा 1/8। क्लियर? अगर मैं इसको कैलकुलेट कर लूं तो इतना आ जाएगा। और साथ में बेटा इसको मैं एक साथ ही लिख सकता था कि ये मेरा 150% है, और अगर ये मेरा 150 मुझे डायरेक्ट याद रहता तो मैं इसको कितना लिख सकता था? 3/2 लिख सकता था। कैलकुलेट कर लेंगे, यहां आ जाएगा 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो 12 1 13/8। तो यहां अगर ये किसी नंबर का दिया होता कि यक्स का इतना परसेंट मुझे निकालना होता, तो नंबर का 13/8 अगर मैं निकाल देता उस नंबर का, तो मेरा रिजल्ट आ जाता। तो यहां मेरे लिए चीजें बहुत ही आसान हो जाती अगर मैं चीजों को कैलकुलेट करना सीख जाऊं। जैसे बेटा दिया है कि 252.5% मुझे निकालना है किसी नंबर का। कितना निकालना है? बहुत सारे तरीकों से मैं इसे तोड़ सकता हूं कि एक 200 प्लस 50 और प्लस 2.5, 200 प्लस 50 250 हो जाएगा, 2 और जोड़ देंगे तो 52 हो जाएगा, 52। इस तरीके से, या डायरेक्ट में से 250% 250 में ब्रेक कर सकता हूं, प्लस 2 होल 1/2% में भी कन्वर्ट कर सकता हूं। बेटा 250 मेरा 250 कितना होता है? 5/2 होता है। कितना होता है? 5/2 होता है। और प्लस 2 होल 1/2 कितना होता है? 1/40 होता है। ये कितना आ जाएगा? 101/40। तो जो भी नंबर दिया होगा उस नंबर का मुझे क्या करना है? इतना कैलकुलेट कर लेना है। क्लियर है? चलिए अब आपके लिए एक और नंबर 487 होल 1/2% है, किसी नंबर का निकालना है। इसको आपको कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे? तो करेंगे कुछ इस प्रकार से बेटा कि इसको आप सोचिए कि मैं क्या लिख सकता हूं। तो आप सोचेंगे कि इसको 450 लिख लें प्लस 37/1/2% लिख लें। अब आप देख लो कि आपको 37/1/2 पता है, 37/1/2 पता है। तो आप कहोगे 37 तो नहीं पता है, लेकिन आप ये कह सकते हो कि मुझे 33/1/2 और प्लस 4 पता है, ये 37 हो जाएगा, और प्लस ये कितना हो जाएगा? 450। 450 प्लस 33.5 और प्लस 4% पता है। अगर इन सबको मैं जोड़ लूं तब भी मेरा रिजल्ट आ सकता है। बाकी और मैं क्या कह सकता हूं? इसको मैं और भी कुछ कह सकता हूं। कितना कह सकता हूं बेटा? तो अगर मैं इसको 500 में से 12.5 माइनस कर लूं तब मेरा रिजल्ट कितना आएगा? तब भी तो इतना ही रिजल्ट आएगा बेटा। 500 कितना होगा? 5 माइनस 12.5 कितना होता है? 1/8। 12.5 कितना होता है? 1/8 होता है। तो बेटा इसको आप कैलकुलेट कर लोगे तो कितना आ जाएगा? 39/8 आ जाएगा। क्लियर है? यहां पर अगर आपको मिक्स फ्रैक्शन में लाना होता तो अलग से कैलकुलेट कर लेते कि 5 में से 1/4 सब्सट्रैक्ट करना है। तो फ्रैक्शन वाला पोर्शन मैंने आपको पढ़ाया कि अगर एक इंटीजर हो, एक फ्रैक्शन नंबर हो, एक पॉजिटिव में हो, एक नेगेटिव में हो, तो उसका रिजल्ट कैसे लिखते हैं? तो जितना होल नंबर लिखा होता है उससे कम हो जाता है, और इसमें से इसको क्या करते हैं? माइनस कर देते हैं 7/8। तो अगर मिक्स फ्रैक्शन में लिखें, लेकिन हमें नंबर का क्या निकालना है? तो अगर इस तरीके से किसी नंबर का लिखेंगे तो फिर से तो मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इस तरीके से लिखते हैं, डायरेक्ट लिख लिया। 8 × 40 में से 1 गया 39/8। मिक्स की जरूरत होती है तो मिक्स प्रॉपर फॉर्म में इस तरीके से लिख लेते हैं। चलिए ठीक है बेटा, मैंने आपके लिए क्वेश्चन लिया परसेंटेज में कि किसी संख्या में
उसका 16 से 2/3% जोड़ने पर संख्या इतना 5222 प्राप्त हुई। मूल संख्या बताइए। तो ये बहुत सारे मेथड हैं बेटा करने के लिए। बेसिक रूल है, माना संख्या यक्स है, यक्स में यक्स का 16 से 2/3% आप जोड़ दोगे, कैलकुलेट कर लोगे, आ जाएगा। लेकिन बेसिक मेथड से अगर हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो कंपटीशन में फाइट नहीं कर पाएंगे। तो हमारे पास कुछ तरीका होना चाहिए जो बेसिक भी हो और जल्दी भी हो सके। तो चलिए मैं आपसे डिस्कस करता हूं एक दो तरीके की चीजों को आसानी से हल कर सके। तो बेटा पहला रूल अगर मैं आपसे कहूं, इस तरीके से होता है कि कोई भी चीज जो हमारे पास पूरी होती है वो कितनी होती है परसेंट में, 100% होती है। आपके पास कुछ भी आपके अमाउंट इस समय आपकी जेब में 20 रुपए पड़ा है तो वो आपके लिए 100% है। आपकी जेब में 5000 पड़ा है तो वो आपके लिए 100% है। तो प्रारंभिक वैल्यू किसी भी चीज की जो भी होती है परसेंट में वो अपने लिए कितना होती है, 100% होती है। तो मैं मान लूंगा कि मेरे लिए पहले जो नंबर था वो 100% था, इनिशियल वैल्यू, ठीक। और बाद में उसमें 16 से 2/3% जोड़ दिया गया, 16 से 2/3 का। तो अगर ये परसेंट में लिखा है 16 से 2/3 का मतलब होता है बेटा 1/6। तो 100% होता है 1 और 16 से 2/3% होता है 1/6 होता है। तो बेटा कह रहा है प्रारंभिक वैल्यू में यदि किसी संख्या में, देखिए जब किसी चीज का कंपेयर करना होता है तो कोई जरूरी नहीं है कि हम चीजों में उसका एग्जैक्ट वैल्यू ही माने, कोई भी वैल्यू मानेंगे जब कंपैरिजन करता होता है तो वैल्यू आती है। तो 100% मेरा कितना होता है, 1 होता है। और उसमें उसका 16 से 1/3% माने 1/6 अगर जोड़ दिया जाता है, 1/6 जोड़ दिया जाता है, तो मुझे संख्या कितनी प्राप्त होती है, 5922 प्राप्त होती है। बेटा इस फ्रैक्शन को आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 7/6। मैंने आपको बताया था 5922। मैंने अभी आपको बताया था जब टॉपिक स्टार्ट किया था कि नीचे जो लिखा होता है वो क्या होता है, वो होता है बेटा ओरिजिनल वैल्यू। किसी भी फ्रैक्शन में जो डिनोमिनेटर होता है वो उसका ओरिजिनल वैल्यू होता है, और जो ऊपर लिखा होता है वो उसके परसेंट की वैल्यू। परसेंट की वैल्यू क्या है, इन दोनों को जोड़ा गया है। जोड़ा गया है तो कहने का मतलब है कि 160 एंड 2/3% है। क्लियर। इसका इतना परसेंट का वैल्यू कितना है, 7। और यही चीज जोड़ने पर मुझे दिया, तो 7 का वैल्यू मुझे दिया हुआ है और ओरिजिनल 6 का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ यूनिटरी मेथड का फार्मूला जरा डिस्कस कर लूं। जैसे आपको कुछ पता हो कि 5 वस्तुओं का मूल्य 30 रुपए है, तो 40 वस्तु का मूल्य कितना होगा, 40 वस्तु का निकालना। सबसे पहले आप एक वस्तु का निकालोगे, एक वस्तु का मूल्य हो जाएगा 30/5 रुपए। फिर 40 का निकालना है तो 40 का फार्मूला, तो 40 × 30/5 हो जाएगा, उसको आप कैलकुलेट कर लोगे। देखिए बेटा यहां से एक मैंने फार्मूला बनाया है। फार्मूला बना क्या, मेरा रिजल्ट निकलता है जो मुझे याद करना है यूनिटरी मेथड से बना हुआ फार्मूला। देखो मुझे 40 का वैल्यू, 40 वस्तुओं का दाम क्लियर करना था, तो 40 तो जितने का निकालना है, जो चीज मुझे फाइंड आउट करनी है, होल अपान जितने का वैल्यू मुझे पता है, 5 आर्टिकल का मुझे पता था, 40 का निकालना है और 5 का मुझे पता है, मल्टीप्लाई उसकी वैल्यू कितनी थी, 30। यही चीज यही एक फार्मूला मुझे याद करना है, जिसको मैं हर टॉपिक में, चाहे मैं परसेंटेज पढ़ूंगा, चाहे रेशियो पढ़ूंगा, चाहे परसेंटेज से रिलेटेड प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट पढ़ूंगा, चाहे रेशियो से रिलेटेड टॉपिक पढ़ूंगा, या ब्याज परसेंटेज से रिलेटेड चक्रवृद्धि ब्याज, कोई भी पढ़ूंगा, वहां पर केवल यूनिटरी मेथड का ये फार्मूला यूज करता रहूंगा। तो ये फार्मूला आप बस अपने दिमाग में बिठा लो कि जिसका वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है अपान जिसका मुझे पता है मल्टीप्लाई उसकी वैल्यू, यही आपको याद रहना चाहिए। तो यहां से देखो बेटा, मुझे इन दोनों को जोड़ने के बाद वैल्यू पता चल गई थी इतना, 7 रेशियो का वैल्यू मुझे पता था और मुझे ओरिजिनल वैल्यू निकालनी है, मूल संख्या पता करनी है, माने 6 का वैल्यू निकालना है। तो मेरा फार्मूला क्या है, जिसका निकालना है ओरिजिनल मुझे निकालना, अपान जिसका मुझे पता चल गया 7 का मुझे पता है, मल्टीप्लाई बाई उसकी वैल्यू कुछ दिया है 5922। डिवाइड कर लो, रिजल्ट आपको मिल जाएगा। इससे इसको कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 846। बेटा 6 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका रिजल्ट आ जाएगा 6 × 36 6 हासिल 3, 24 3 27 हासिल 2, 48 2 50। तो आपकी ओरिजिनल नंबर कितना था, 5076। क्लियर है। इस तरीके से हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते थे।
तो कोई भी चीज बेसिक जब भी आप परसेंटेज में मानोगे, ओरिजिनल या प्रारंभिक वैल्यू हमेशा कितना मानोगे? 100%। 100% का फ्रैक्शन कितना होता है? 1 होता है। जितना फ्रैक्शन दिया है, कह रहा था जोड़ने पर दोनों को जोड़ दिया, जोड़ने पे संख्या कितनी मिलती है? इतनी। तो इसका फ्रैक्शन मुझे मिल गया 7/6। और मैंने आपको बताया कि किसी फ्रैक्शन में जो नीचे होता है वो उसका ओरिजिनल वैल्यू होता है, और जो फ्रैक्शन होता है वो उसके परसेंटेज का वैल्यू होता है। तो 116 होल 2/7 का वैल्यू आपको पता है, और कितने का? ओरिजिनल माने 100% का वैल्यू आपको निकालना है। यूनिटरी मेथड से फार्मूला बना है क्या? कि जितने का निकालना है बटे जितने का पता है मल्टीप्लाई बाई उसकी वैल्यू। इस तरीके से क्वेश्चन कर सकेंगे। तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें, परसेंटेज की बेसिक चीजें आपने सीखी। अब हम लोगों को क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चन के लिए जरूरी है कि आपको ये सारी चीजें क्या हो? याद हो, मेमोराइज करके रखिए। क्लास आपको पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। डाउट्स हो कमेंट बॉक्स में लिखिए, आपके डाउट्स क्लियर कर दिए जाएंगे। और आज के लिए वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो से हम परसेंटेज के क्वेश्चंस की स्टार्टिंग करेंगे। क्लियर? थैंक यू क्लास।